अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर जो मंज़र आम पर आई है और ख़बर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुपर पावर जो कि अपने आप को इस वक्त भी धमकियाँ उनकी ख़त्म नहीं होती हैं। और ख़बर ये मंज़र आम पर आई है कि ईरान जंग में बेदरेग इस्तेमाल किए जाने बस जो है अमेरिका के पास मिज़ाइलों की किल्लत हो गई है और किल्लत का ख़तरा पैदा हो गया है। ये खबर जो है वो ब्रेक की है जियो ने, और जियो ने कोट किया इंटरनेशनल एक इदारे को। ईरान जंग में मुख्तलिफ इक़साम के मिज़ाइलों के बेदरेग इस्तेमाल के बाद अमेरिका के लिए मुस्तक़बिल में मिज़ाइलों का किल्लत का ख़तरा पैदा हो गया है, और जिसकी वजह से ये घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। हालांकि ये ईरान को कह रहे थे कि ईरान के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है और ईरान जो है वो एक हफ्ते या 2 हफ्तों के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हार जाएगा, लेकिन ईरान से इनको जो है मुँह की खानी पड़ी है। अच्छा, सेंटर फॉर यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि अमरीकी निशाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मारीन और अमरीकी महकमा दफा के हालिया जायजों से वाकिफ 3 ज़राए का बताना है कि ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अहम मिज़ाइलों के ज़खायर नुमायाँ हद तक इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसके बाद अगर चंद बरसों में कोई नई जंग छिड़ती है तो अमरीका को मिज़ाइलों की कमी का ख़तरा जो है वो दरपेश हो सकता है। अच्छा, इसमें इसी से रिगार्डिंग में खबर देता चलूँ कि अब ज़ाहिर सी बात है उनके पास इतने मिज़ाइलों की कमी हो गई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ की खबर है कि उन्होंने जो उनकी वहाँ पे कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप ये असलहा पैदा करें, असले की खेप पैदा करें, तैयार करें और मिज़ाइल बनाएं, बम बनाएं, ताकि उनके पास ये जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। मतलब ये नौबत इस वक्त आई हुई है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका जो है इस वक्त भरपूर हारता हुआ दिखाई दे रहा है, मिज़ाइल उसके पास ख़त्म हो चुके हुए हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के नए तज्ज़िये के मुताबिक गुज़श्ता 7 हफ्तों के जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज ने अपने जो है वो प्रिसिशन स्ट्राइक मिज़ाइल के ज़ख़ीरे का कम अज़ कम 45% इस्तेमाल किया है, और उन्होंने अपने 45% इस्तेमाल कर दिया जो कि कीमती तरीन उनके मिज़ाइल थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ईरान ने यह बात बोली है कि भाई हमने तो अभी असल मिज़ाइल इस्तेमाल किए ही नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के पास कितना बड़ा स्टॉक मौजूद है और अमेरिका जो है हार बैठा है अभी तक। और ज़ख़ीरे का कम अज़ कम 45% उन्होंने इस्तेमाल किया उस दौरान, और इसके बाद भी बैलिस्टिक मिज़ाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले थार्ड मिज़ाइलों के ज़ख़ीरे का कम अज़ कम निस्फ इस्तेमाल किया, जबकि पैट्रियट फ़ज़ाई दफ़ाई इंटरसेप्टर मिज़ाइलों के ज़ख़ीरे का भी तकरीबन 50% इस्तेमाल हो चुका है, और ये बहुत बड़ी खेप है जो कि उनकी जानिब से इस्तेमाल की जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने रवां साल के आगाज़ में मिज़ाइल पैदावार बढ़ाने के लिए कई माहिदों पर दस्तखत किए, ताहम इन मिज़ाइलों के हिस्से में हसूल में 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। और पेंटागन ने रवां साल के आगाज़ में मिज़ाइल पैदावार बढ़ाने के लिए कई सारे माहिदों पर दस्तखत किए हैं, ताहम इन मिज़ाइलों के हसूल के लिए भी इनको 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। जैसे मैंने बताया कि अब पेंटागन ने पीछे ये कार बनाने वाली कंपनियों के साथ भी मुआहदे करने, मतलब ये नौबत आ गई है कि आप भी जो है वो मिज़ाइल बनाएं, हम आपकी जो है आपके साथ ताउन करेंगे और आप जो केमिकल है वो चीज़ें जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मतलब ये नौबत इस वक्त अमेरिका की आ चुकी हुई है। अमेरिका जो है इस वक्त सर पकड़ के बैठा हुआ है कि हमने कौन सा पंगा ले लिया है। अच्छा, इसमें जी बात के चले माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा जंगी बंदी बरकरार नहीं रहती तो अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए तो मुमकिन तौर पर काफ़ी बम मिज़ाइल मौजूद हैं, ताहम अमरीकी ज़ख़ायर में बाकी रह जाने वाला अहम असलहा अब चीन जैसे हरीफ का सामना करने के लिए काफ़ी नहीं है, और इन हथियारों के ज़ख़ायर को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में मुमकिन तौर पर कई साल लगेंगे। मतलब ये नौबत आ गई है कि अगर तो ये जंग दोबारा से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो ये आर्जी तौर पर जंग थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, लेकिन अब क्योंकि वो सुपर पावर है उनका अपना वो मेंटेन भी रखना होता है, तो उसको वो मेंटेन रखने के लिए आप जो बामुकाबला चीन अगर हम देख लें या दिगर जो रशिया देख लें तो उनके मुकाबले में इनके पास उतनी वो चीज़ें या असलहा वो मौजूद नहीं होगा, तो इस तरह से वो सुपर पावर का जो रुतबा है इससे भी हाथ जो है वो दो सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।